हेलो जी, कैसे हो आप सब। मेरे मम्मी तो चले गए थे पापा जी के साथ स्कूटी पे बैठ के। आपने शायद मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद पता है मैंने सोचा चलो मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, और 2-3 घिया रखी हुई थी फ्रिज में, तो काफ़ी टाइम हो गया था राजमा छोले खाते हुए, तो लगा चलो हरी सब्जियाँ भी खानी चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं घिया की कटिंग कर रही थी, और ये घिया बिल्कुल भी बनाने लायक नहीं लग रही थी। एक होती है ना कच्ची कच्ची घिया, वो टेस्टी बनती है। ये बिल्कुल पकी हुई घिया ले आए थे पापा जी, जिसमें बीज थे काफ़ी ज़्यादा। तो देखो मुझे कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, और मेरे से कटिंग भी नहीं हो रही थी इस घिया की। तो मैं यही सोच रही थी कि इस घिया को बनाऊं या रहने दूं। फिर मैंने सोचा कि ये घिया ना सारी ऐसी ही है, तो ना इनको कद्दूकस कर लूँगी, और कद्दूकस करने के बाद ना ये रायते में डल जाएंगी। जैसे कुकर में जैसे सीटी दे दी और उसके बाद रायता तैयार हो जाएगा। इसलिए मैंने ना मन में ही नहीं आया। फिर मेरे को लगा चलो छोड़ो ना, इसको रख ही देते हैं, हम दाल बना लेते हैं। क्योंकि ना चावल फ्रिज में रखे हुए थे, 2 दिन पुराने थे वैसे तो चावल, लेकिन फेंकने का मन नहीं करता, और फ्रिज में क्या बिगड़ता है। लगा चलो कोई बात नहीं, हम घिया का थोड़ा सा छोंक लगा देंगे, सॉरी घी का मैं घी बोल रही थी, घिया मुंह से निकल गया। तो मैं ये कह रही थी कि घी का छोंक लगा देंगे। तो मैंने ना ये दाल ना धो के साफ करके कुकर में पानी के साथ चढ़ा दी थी। और मेरी दाल मैं कैसे बनाती हूँ तो आज आप मेरी रेसिपी देख लीजिए। मैं दाल बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे टमाटर होता है ना, उसे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, और जैसे उबलते हुए जब हम दाल को में सीटी लगवाते हैं ना, उसी टाइम में ना ये कद्दूकस किया हुआ टमाटर ना इसमें डाल दूंगी कुकर के अंदर। तो बाद में मैं अलग से दाल में कभी भी छोंक नहीं लगाती, या बहुत कम लगाती हूँ कभी कभी। और प्याज नहीं डालती मैं दाल में, मुझे सिंपल टमाटर वाली दाल पसंद है। तो हाँ जी, एक बात और मुझे आप सबसे करनी थी कि आप में से कुछ कह रहे थे कि पापा जी बीमार हैं और आप पापा जी के साथ नहीं हो, पापा जी की केयर नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पापा जी 2 या 3 बार तो हमारे इधर घर पे आते हैं। और खाना खाने की बात है कि पापा जी के लिए आप कह रहे थे कि खाना नहीं बनाया, तो ये खाना भी पापा जी आएंगे और खाना खाएंगे। मतलब जब भी आते हैं खाना यहीं पर ही खा लेते हैं मोस्टली। तो जैसे सुबह भी आज आए थे ना, तो दलिया बना रखा था, तो दलिए के साथ दही और भी चीज़ें रखी हुई थी, तो वो बना खा लिया था उन्होंने। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्योंकि पहले तो पता है क्या था कि मैं कह देती थी फ़ोन करके पापा जी खाना भिजवाएं, तो पापा जी कह देते थे फ़ोन पे ही कि ना मैं वहीं आके खा जाऊँगा। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहीं पर ही जैसे अब दाल चावल हम बनाएंगे तो पापा जी को मैं फ़ोन कर दूँगी, पापा जी फिर आके अपना खाना वाना यहीं पर ही खा लेंगे। तो यहाँ पे आपको डर लग रहा होगा कि विहान बाबू थोड़ा सा डरा हुआ है, घबराया हुआ है। तो मम्मी ना विहान को केला खिला रही थी, और ये ना कुकर की सीटी की आवाज़ से डर रहा है यहाँ पर। मीन्स छोटा बच्चा होता है ना, अगर कुकर की सीटी बजती है एकदम से तो छोटे बच्चे डर जाते हैं। और विहान बाबू वैसे किसी से नहीं डरता, पर कुकर की सीटी से तो बचपन से ही डरता है। जब छोटा सा था ना, तब भी जैसे रसोई में सीटी की आवाज़ सुनते ही बहुत रोता था। कई बार तो सो रहा होता था, नींद से जाग के रोने लग जाता था। तो यहाँ पे थोड़ा घबराया हुआ सा था। तो मम्मी मेरे को बोल रहे थे कि एक काम कर, कुकर बंद ही कर दे, सीटी आ रही है तो ये घबरा रहा है, ये ना भाप में ही बन जाएगी दाल। तो मम्मी मेरे को बस यही बोल रहे थे यहाँ पर। तो मैं मम्मी को कह रही थी कि ठीक है मम्मा, मैं कुकर बंद कर देती हूँ। और विहान बाबू थोड़े से घबरा रहे थे, मतलब बाद में तो थोड़े से रोने भी लग गए थे विहान। मीन्स थोड़ा सा छोटा बच्चा है ना, घबरा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना कुकर गैस बंद कर दी थी। उसके बाद मैं विहान के पास आके बैठ गई थी, तो बिल्कुल ही रोने लग गया था। फिर तो एक होता नहीं बिल्कुल ही जैसे बच्चा मतलब आंसुओं से रोने लग गया था। तो मैंने उसी टाइम फिर कैमरा ऑफ कर दिया था, और कैमरा साइड में रख के पहले विहान को चुप करवाया था। और फिर जब विहान नॉर्मल हो गया था, ठीक हो गया था, तो मैंने विहान की थोड़ी सी फ़ोटो ली थी। और यहाँ मुँह पे विहान के केला लग रहा है, थोड़ा सा केला खिला रहे थे ना। तो विहान की अपनी पसंद होती है। कई बार तो मतलब ऐसे होता है कि केला बिल्कुल भी नहीं खाएगा, फिर कई बार मतलब खा लेता है। तो इसकी पसंद के फ्रूट्स लेके आते हैं। आजकल वैसे विहान को सेब बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल सेब ज़्यादा पसंद करता है। और थोड़ा सा चटोरा भी होता जा रहा है मेरा विहान बाबू। मीन्स नमकीन भुजिया खाता है अभी से मीन्स मतलब ठीक है, जो मतलब पसंद आता है विहान बाबू को मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी भी साथ में बैठे हुए थे। करीबन ये लगा लो 3:30-4 बज चुके थे। और
अभी तक हमारे घर में मिस्त्री नहीं आए थे। मैंने बताया था ना दरवाज़ों का काम करवाना है, तो पापा जी कह रहे थे कि दरवाज़ों के लिए लकड़ियाँ सामान आ चुका है, मैं ले आया हूँ। तो मैं देखने नहीं गई उस टाइम, मेरे को नहीं पता कि क्या क्या आया है। तो एक बार मैं जाऊँगी ना वहाँ पे तो मैं देखूँगी, पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं ना लेटी हुई थी और लेट के ना मैं वैसे आप मुझे कहते हो कि ना लेट कर खाना मत खाया करो, पर वैसे ही थोड़ी सी बस रेस्ट कर रही थी और हल्की सी थोड़ी सी भुजिया खा रही थी मैं यहाँ पर। और यहाँ मेरा विहान बाबू जैसे ही मेरा डब्बा खुलता है ना नमकीन का, उसी वक्त मेरे पास भाग के आया। ऐसे ही करता है जब भी जैसे मैं बिस्किट नमकीन इस तरीके की चीज़ें खा रही होती हूँ तो मेरे पास आके ये भी खाने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं विहान को भी थोड़ी सी नमकीन खिला रही थी, डब्बा मेरे से हाथ से छीनने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही होते हैं छोटे बच्चे ना, बड़े प्यारे से लगते हैं। तो चलिए अब मेरी दाल बन के तैयार हो गई है, देख लो कितनी अच्छी बनी है ना, बिल्कुल सिंपल सी है। तो आप भी ऐसे ही बनाया कीजिए, दाल कोई छोंक लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। बस इस दाल में ना जैसे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था, 2 चम्मच घी डाला है, क्योंकि ना थोड़ा सा जैसे होता है ना कि मेरे को दाल में तेल नहीं पसंद, मैं तेल का छोंक नहीं लगाती, चाहे 1 आधा चम्मच बस घी डाल देती हूँ। घी की अलग ही मतलब स्वाद होता है ना, घी का टेस्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये केले फ्रिज के ऊपर रखे हुए थे। ये पापा जी जब भी बाजार का चक्कर लगता है ना फ्रूट्स उठा ही लाते हैं, पापा जी को पता है मैं भी खाती हूँ, विहान भी खाता है। तो ये देखिए हमारे इसमें सब्जियों के डब्बे में ना ये मौसमी रखी हुई हैं, ये सेब भी रखे हुए हैं। और इस बार सेब थोड़े अच्छे आए हैं, बड़े हैं काफ़ी साइज़ में, सही लग रहे हैं, पर थोड़े थोड़े से ऐसे निशान से हो रखे हैं, तो जल्दी ख़त्म कर देंगे, इनको खा लेंगे। मुझे ना अन्न खराब होता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, अन्न का नादर मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसीलिए ना जैसे खाना भी, जैसे अब मैंने देखो ना चावल भी 2 दिन पुराने हैं, लेकिन मेरा फेंकने का मन नहीं करता। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, हम रोटी नहीं बनाएंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं, कल से नेक्स्ट टाइम थोड़े कम ही बनाया करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं चावल ढूंढ रही थी, ये रखे देखो। तो ये चावल ना फिनिश कर देते हैं। इसमें ना मैं क्या करती हूँ, चावल में थोड़ा सा हल्का सा घी का छोंक लगा लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा घी डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी मैं। और ये कटोरी में आपने देखा सामने थोड़ा सा दलिया भी बचा हुआ है। तो अब आगे से ना मैं थोड़ा सा, मेरे को अंदाजा सा हो गया है कि ना, क्योंकि इतना खाना हमारे लगता नहीं। अब मेरी दाल ना इतनी ही बनी है, ये छोटे कुकर में ना बनाने का यही फ़ायदा होता है। जब हम बड़े कुकर में खाना बनाते हैं ना तो खाना ज़्यादा फालतू बन जाता है। अब ये छोटे कुकर का ना नाप बिल्कुल सही है, इसमें इतना ही खाना बनता है, जैसे 4 कटोरी दाल बन जाती है और इतनी ही खाई जाती है, जैसे मतलब इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें चावल रख दिए थे और बस थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही थी। जीरा नहीं डाला मैंने, बस मन नहीं था जीरा डालने का, मेरे को लगा नॉर्मल चावल ही अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने विहान की दाल निकाल दी थी और उसमें थोड़ा सा मैंने 1-1.5 चम्मच घी डाल दिया था। और ये मेरी दाल है और मम्मी जी की दाल है। पर मैं मम्मी से यहाँ पे पूछ रही थी, मैंने कहा मम्मी आप खाने में क्या खाओगे, मैं आपका खाना डाल देती हूँ। तो मम्मी मेरे को बोल रहे थे कि मम्मी को ना कढ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको पता है ना कितनी कढ़ी बनाते हैं। तो मम्मी कह रहे थे यहाँ पे कि ना मैं कढ़ी खाऊंगी, तो मैं यहाँ पे ना कढ़ी मम्मी के लिए डालने लग रही थी प्लेट में। और ना पता है मेरे को कढ़ी बिल्कुल नहीं पसंद, या मुझे इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं है कढ़ी, लेकिन सनी की फेवरेट थी, सनी को कढ़ी बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी। जब भी सुनते थे ना अरे कढ़ी बनी हुई है, तब तो ना कह देते थे, जैसे लंच वगैरह में खाने में हम कढ़ी डालते थे ना तो बोल देते थे कि ना 1 रोटी फालतू डाल देना। या कई बार ना जैसे कढ़ी उनको देते थे ना टिफिन में तो रोटियां वापस ही नहीं आती थी, वो खा लेते थे, मतलब सब्जियां, लेकिन वो थोड़ी कम खाते थे। जैसे सनी में ना जैसे मैं उनको 1 कटोरी सब्जी दूंगी ना तो वो 2 चम्मच के साथ ही पूरा खाना खा लेते थे, उनसे सब्जी नहीं खाई जाती थी बिल्कुल भी। कई होते हैं ना, जैसे कई बच्चे भी होते हैं उनको सब्जी नहीं पसंद आती, तो सन्नी उनमें से थे। वो दही खा लेंगे, दूध पी लेते थे और चीज़ें खा लेंगे, पर सब्जियां तो छूते भी नहीं थे। मीन्स उनकी ना जैसे कटोरी में, अगर मैं सच्ची में बता रही हूँ, वो 2 चम्मच सब्जी से ना मतलब 2-3 रोटी खा लेते थे, मतलब ऐसे था, बिल्कुल ही नहीं पसंद करते थे। कहते थे मेरा जी खराब हो जाता है, मुझे सब्जी नहीं खाई जाती। तो और मैं तो सब कुछ ही खा लेती थी। तो यहाँ पे मैं अपना खाना डाल रही हूँ। मैंने अपने खाने के लिए क्या डाला है, मैंने थोड़े से चावल लिए हैं और मैंने प्लेट अपने लिए छोटी ली है। और मैं ना गैस बंद करना भूल गई थी, चावल थोड़े से लग गए थे, मेरे को लगा मैंने बंद कर दिए हैं। और ये टोकरा मैं लेकर आई थी, इसमें ना बहुत सही रहता है, सारे बर्तन धो के हम नीचे लगा देते हैं और
मेरी ना ऐसी आदत है, मैं कटोरी वटोरी में ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। मेरे को जैसे चावल होते हैं ना उसके ऊपर ही डाल देती हूँ मैं, जैसे दाल भी राजमा भी, मुझे ऐसे मिक्स करके खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसे अलग अलग पसंद नहीं है। मम्मी तो बोलते हैं हमेशा, जब भी मैं खाना डाल रही होती हूँ ना तो मम्मा बोलते हैं कि ना तू ना कटोरी ले लिया कर ना, तू कटोरी में खाना क्यों नहीं डालती, तू ऐसे डाल देती है बिल्कुल ही प्लेट में। मगर मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है खाना खाना बिल्कुल ही जैसे मिक्स करके खाते हैं ना। तो एक बार तो मैं खाना जब डाला था ना अपने लिए खाने लग रही थी, तो एक बार तो मेरे मन में आया था कि यार मैं इसमें थोड़े से ना प्याज डाल देती हूँ, प्याज काट के अच्छे लगते हैं ना, मतलब ऊपर से कच्चा प्याज खाना। बट फिर मैंने नहीं खाया, मैंने कहा चलो सिंपल ही ऐसे ही खा लेते हैं। और यहाँ पे हमारा सबका खाना पीना सब हो गया था, और विहान बाबू को आप देख लीजिए, अब विहान ने भी खाना खा लिया था। मैंने उबली हुई दाल निकाली थी ना विहान बाबू के लिए, वो खिला दी थी। उसके बाद ये बाबू मेरा क्या कर रहा है, बर्तनों के साथ खेलने लग रहा है। अब छोटा बच्चा है ना, ये बर्तनों को बहुत, मतलब टोकरे में बर्तन रखते नहीं है, ये निकालना शुरू कर देता है और खेलता रहता है। फेस की हालत देखना क्या हो रखी है। एक्चुअली ना मुझे नहाना है, मैं अभी शाम हो रखी है ना तो नहाऊंगी। और अपने बाल भी मेरे को ना तेल वेल लगा के हेयर वॉश करना है, बहुत ख़राब से हो रखा है, मेरे को पता है। कर लूँगी मैं, आप टेंशन मत लो। और आप देखो मैं कहाँ खड़ी, मैं यहाँ पे आके वॉइस ओवर करने आई हूँ देखो, बात करने के लिए, क्योंकि मेरे को आराम से थोड़ा शांति से, क्योंकि मैं वहाँ ऊपर कमरे में करती ना तो विहान बाबू मुझे आपसे बात नहीं करने देता, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। गई यहाँ की हालत देखिए क्या हो रखी है, ये जगह ऐसी ही है, मतलब ये ना बंद है, ये अभी तक ना अलॉट नहीं हुआ किसी को, ये वाला घर ऐसे ही पड़ा है खाली। तो नीचे वाला फ्लोर है ये, मतलब हम जहाँ पे किराए पे रहते हैं ना उससे नीचे वाला फ्लोर है ये अभी खाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ की हालत, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ की रसोई दिखा देती हूँ। ये 2-4 डब्बे रखे हुए हैं हमारे हैं, ये भी 2-4 दिन में सेटल कर देंगे हम। ये कुछ है, ये रुक के आपको दिखाती हूँ। ये मेरी शादी के टाइम एक परात थी ना, जब 2 परात जाती है तो उनमें से एक थी, एक तो वो थी तांबे की परात होती है ना जो भारी वाली, वो तो मेरे पास नहीं है। बस ये परात मैं 2-4 बर्तन उठा लाई थी, ये बर्तन था एक, तो मैं यही उठा लाई थी जब वापस जा रही थी ना, जब आखिरी जब मतलब मुझे मतलब रिटर्न होना था, तो उस टाइम ये था कि दोबारा तो शायद कभी आना होगा ही नहीं, पता चल जाता है ना। तो मेरे को था कि 3-4 बैग इकट्ठे करे थे सामान के, तो उसमें ना मेरे बेड में 2-4 कुछ बर्तन रखे हुए थे, जैसे एक परात रखी थी और 5-6 गिलास रखे थे, कटोरी रखी थी, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी, मैं ले आई थी। जो ले आई वो ले आई, जो रह गया वहाँ रह गया वो गया, जो गया सो गया। बस यही चीज़ें थी। ये तो पुराना है, ये मेरा नहीं है, ये तो मम्मी के बर्तन होंगे। ये परात मैं लेकर आई थी, 2 थी मेरे पास, एक तांबे की भारी थी। तो फिर बाद में बस वही है ना कि ना, मतलब आई थी जब उस टाइम कार में आई थी, तो बस 3-4 बैग करे थे टोटल, 4 बैग जो कार में आ सकते थे। तो उसमें से 2 बैग में तो मेरे कपड़े ही थे, एक में विहान के कपड़े थे, एक में ये चीज़ें थी, थोड़े से बर्तन थे, ये कुछ जो मेरे बेड में रखे हुए थे ले आई थी। मेरे हस्बैंड की कुछ निशानियाँ थी, जैसे उनकी 2-3 शर्ट्स थी, उनका हेलमेट था, और क्या लाई थी मैं वापस जाते हुए, और क्या लाई थी, हाँ टेडी बियर ले आई थी जो सनी ने मुझे दिया था, बस ये चीज़ें ले आई थी। कोई नहीं, अब तो मैं सब कुछ अपने नए सिरे से दोबारा बनाने लग रही हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने दोबारा बना भी ली हैं। देखो मेरा मतलब बेड, मैंने एक मतलब बहुत बड़ा बेड नहीं खरीदा है, सस्ता सा ही खरीदा है, 6500 का खरीदा था, पर बेड भी खरीद ही लिया, दीवान मान लो, दीवान खरीद लिया। छोटी अलमारी खरीदी थी अभी रिसेंटली 2800 रुपये की, एक 1500 रुपये की और छोटी अलमारी खरीदी थी, 11,000 का फ्रिज खरीदा था, और क्या रह गया, कूलर भी खरीदा था। मतलब ऐसा नहीं है, देखो मतलब शादी के टाइम फर्नीचर लिया था वो तो महंगा लिया था, बट अब जैसे काम चलाऊँ अपना, मतलब जो काम निकल जाए उतना ले लिया, बस ठीक ठाक जो भी रेट में मिला, सस्ती चीज़ें खरीदी थी बस कि हाँ अपना काम निकालना है। तो जो अलमारी सबसे सस्ती दिखी वो खरीद ली थी, जो कूलर सस्ता सा दिखा था
शायद 6-7 हज़ार का लिया था कूलर। तो इस तरीके से करीबन 25-30 हज़ार या 35 हज़ार रुपये में दोबारा फर्नीचर आ जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा ले लिया था कि अपना काम चलता रहेगा। तो नए सिरे से सामान भी ले लिया था। अब जैसे घर की डाउन पेमेंट कर रखी, अब काम करवा के वहाँ कुछ अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देना चाहती हूँ कि कुछ मेरी लाइफ की भी थोड़ी अच्छी शुरुआत हो मेरी लाइफ की। तो मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।